जोन की बात करें, जब से आप चेयरमैन बने कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे उसको लेके? रेडी पटड़ी की बात हो या अनऑथराइज कॉलोनी की बात हो या मीट की दुकानें की बात हो। देखिए, मेरा मानना है जो कुछ हो नियम से चले। आपने 2-3 विषय छेड़े हैं। आपने अवैध मीट की दुकानों का छेड़ा है। मेरा ये मानना है जो भी अवैध की मीट दुकान चलाते हैं उनको लाइसेंसिंग जो प्रणाली है एमसीडी की उसमें आना चाहिए, और जिनके पास लाइसेंस है वो पूरी तरह नॉर्म्स का पालन करें। यदि नॉर्म्स में काले शीशे लगाकर काम करना है तो उनको नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा, और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि नॉर्म्स का पालन हो। कोई भी अवैध मीट शॉप कम से कम नजफगढ़ जोन में ना चले। आपने रेडी की बात करी, आजकल सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि नेम प्लेट्स लगाई जा रही हैं। देखिए, नेम प्लेट्स का एक कारण है लगाने का कि हम किससे क्या सामान ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। अब मान लो कोई सब्जी में कलर करके बेच रहे हैं या कोई पनीर की रेडी है वो मिलावट का सामान बेच रहा है, तो एक कंज्यूमर को पता नहीं होता कि वो किससे ले रहा है। उसको उसका नाम पता होता है ना कुछ पता होता है। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट्स है इनके लगने से फ़ायदा ये होगा कि उसको पता होगा अपने राइट्स का कि हमने इससे सामान खरीदा है तो इस व्यक्ति ने, अमित नाम के व्यक्ति ने या किसी और नाम के व्यक्ति ने फला चीज़ गलत बेची है। उसकी शिकायत उसको भी कर सकता है, वापस सामान कर सकता है या अथॉरिटीज़ को शिकायत कर सकता है। सर, जिस तरह नेम प्लेट की बात थी, जो विपक्ष है वो उस पर आवाज़ उठा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कुछ बेहतर जब होता है तो लोगों को पचाने में शायद समय लगता है, और ये बहुत सार्थक पहल है। सब्जी मंडी एसोसिएशन को मैं पूरी तरह बधाई देता हूँ। वो लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस कदम को अपनाया है। मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और पार्षद के रूप में पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत सार्थक पहल है और इसमें ना कोई राजनीति है ना कोई धार्मिक रंग है। पूरी तरह सार्थक पहल है, देश की सुरक्षा को लेकर है। क्योंकि कई बार सुनने में आया, वहाँ जानकारी ऐसी आई कि कुछ अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे रेडी पटरी के माध्यम से। तो ऐसी चीज़ें कम से कम नजफगढ़ जोन में पूरी तरह से बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह सख्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अमित जी, जिस तरह नजफगढ़ विधानसभा की बात की जाए, मैंने कहा कि आपके फेसबुक पे वीडियो देखी कि आप मौके पे पहुंचते, कितनी समस्या नजफगढ़ विधानसभा में। देखिए, नजफगढ़ समस्याओं का गढ़ बन गया है। कैलाश गहलोत ने और आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया नजफगढ़ को। अभी पीछे मैंने एलजी साहब को कंप्लेंट की तो 80 करोड़ का घोटाला केवल नालों की सफाई में निकला। नजफगढ़ बार बार क्यों डूब रहा है उसका प्रमाण ये एफआईआर है, और इसमें कैलाश गहलोत भी संलिप्त है, इनके अधिकारी भी संलिप्त हैं, और कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। और पूरी तरह से जांच हो रही है, और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2025 में फिर विधानसभा चुनाव दिल्ली में, बिल्कुल। क्या लग रहा है, आम आदमी या बीजेपी या कांग्रेस? 10 साल में आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है, उनके झूठे वादों से। मैं कह रहा हूँ काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक अलग माहौल बनाने का उन्होंने प्रयास किया, एक अलग तरह की राजनीति की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा हमें एमसीडी दे दीजिए, हम कूड़े के पहाड़ ख़त्म करेंगे, और आज गली गली में कूड़े के पहाड़ बनने शुरू हो गए हैं। हमारे पास डॉग कैचर नहीं है, हमारे पास आवारा पशु पकड़ने वाले नहीं है, हमारे पास हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी नहीं है, हमारे पास लाइट ठीक करने वाले नहीं है, हमारे पास पीटी की सफाई करने वाले नहीं है, हमारे पास सफाई कर्मचारियों की बहुत भारी कमी है। पूरी तरह दिल्ली को और एमसीडी को बर्बाद करने में आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इस बार दिल्ली की जनता पूरी तरह उसका जवाब देने वाली है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और इन झूठों और चोरों की सरकार को आईना दिखाने जा रही है।